सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक है। फिर चाहे आप फार्मासिस्ट हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो या फिर आप मरीज हो, क्योंकि इन्हीं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन को देखकर हम यह जान पाते हैं कि डॉक्टर ने रोग निदान के रूप में क्या क्या लिखा है। अगर प्रिस्क्रिप्शन को जाने तो प्रिस्क्रिप्शन एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है और उसमें डॉक्टर बीमारी का इलाज तथा बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाए, उसका क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, इन सभी को लिखते हैं। और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे डॉक्टर की पर्ची या दवाइयों की पर्ची कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जब भी डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है तो उसमें बीमारी तथा दवा के साथ में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है जिसे हम प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन कहते हैं। और इन्हीं प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन को देखकर हम यह जान पाते हैं कि दवा की किस फॉर्म को हमें लेना है, उसे किस प्रकार से लेना है, कितने दिनों तक उसे लेना है, किस तरह से उसे यूज करना है। ये सभी बातें एब्रीवेशन से ही हम जान पाते हैं। इस कारण से इस वीडियो में हम लगभग सभी एब्रीवेशन को जान लेंगे जिनका प्रयोग मुख्य रूप से लिया जाता है। वैसे तो 50 से ज़्यादा अलग अलग एब्रीवेशन प्रचलन में है जो डॉक्टर आवश्यकता पड़ने पर यूज़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एब्रीवेशन जान रहे हैं वो लगभग 30 एब्रीवेशन होंगे और उन्हीं से लगभग सभी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस शॉर्ट फॉर्म के बारे में, जिस एब्रीवेशन के बारे में हम जान रहे हैं वह है हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारे अंगों से जुड़ी हुई शॉर्ट फॉर्म्स। उससे भी पहले वह एब्रीवेशन जो प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है और उसको लिखे बगैर प्रिस्क्रिप्शन जो पर्ची वो स्टार्ट ही नहीं होती, वह है RX, जिसका मतलब होता है डू यू टेक, मतलब आप इस दवा को लीजिए। अब अगले एब्रीवेशन की तरफ बढ़ते हैं। वह एब्रीवेशन हमारे शरीर से जुड़े हुए, जिसमें सबसे पहला एब्रीवेशन है वह है A.D, जिसे आप AD कहते हैं। इसका मतलब होता है राइट ईयर। अगला एब्रीवेशन है AL या AS, इसका मतलब होता है लेफ्ट ईयर। और तीसरा एब्रीवेशन है AU, जिसका मतलब होता है बोथ ईयर। और यह तीनों ही एब्रीवेशन जो ENT के डॉक्टर है, कान नाक गले के डॉक्टर, उनके द्वारा प्रयोग ली जाती है। जब कान में डालने की दवा प्रयोग दी जाती है मरीज को, तो क्या लेफ्ट ईयर में डालनी है, राइट ईयर में डालनी है, दोनों में डालनी, यह लिखा जाता है। या कौन से कान में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए इन एब्रीवेशन का प्रयोग करते हैं। अगला एब्रीवेशन है BM, जिसे बोवल मूवमेंट कहते हैं। इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है तब इसका प्रयोग लेते हैं। BS, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं। BUCC, जिसे बकल कैविटी मतलब इनसाइड द चिक, अगर मुंह में किसी प्रकार की समस्या है तो यह शुरुआत में लिखा जाएगा। O.D, यह स्मॉल लेटर में अगर हो तो इसका मतलब होता है राइट आई। और O.S, यह भी स्मॉल लेटर में हो तो इसका मतलब होता है लेफ्ट आई। और इसका प्रयोग जो आई के डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वह करते हैं कौन सी आंख में दवा डालनी है या कौन सी आंख में प्रॉब्लम है। अगला एब्रीवेशन है VAG, जिसे हम वेज कहते हैं। इसका मतलब होता है वेजाइनली, किसी मेडिसिन का प्रयोग वेजाइनली करना है तो उसके लिए वेज लिखा जाता है। और R का मतलब होता है रेक्टल, जिसको गुदा द्वार के द्वारा प्रयोग लिया जाता है। इस तरह से कुछ यह एब्रीवेशन है जो हमारे शरीर से जुड़े हुए थे और ज़्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, वह मैंने यहाँ पे बताएं। इसके आगे जो एब्रीवेशन है वह है दवा तथा दवा को लेने के तरीके से जुड़े हुए जो एब्रीवेशन है, मतलब कौन सी दवा की फॉर्म आपको लेनी उसको पहले जान लेते हैं और दवा को किस तरह से लिया जाता है। अदर चीज़ें वो आगे हम जानेंगे। और कौन सी फॉर्म को लेनी है उसके लिए एब्रीवेशन प्रयोग लेते हैं। उसमें सबसे पहला एब्रीवेशन है CAP, इसका मतलब होता है कैप्सूल। AMP मतलब एम्पुल, यह इंजेक्शन लगाने के लिए प्रयोग लेने के लिए दवा है। CR या CRM, इसका मतलब होता है क्रीम है जो टोपी के लिए अप्लाई करनी है। DW मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, इसका प्रयोग आप पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन होता है उसको डिजोल्व करने के लिए लेते हैं। ELIX, इसका मतलब होता है एलिक्सर, यह एक पीने का सस्पेंशन होता है। EMULS, जिसे इमल्सन बोलते हैं। इसके अलावा AQ, इसका मतलब होता है एक्वस, इन वाटर की प्रिपरेशन कोई है। LOT मतलब लोशन है, यह बॉडी पे लगाया जाता है। LIQ लिक्विड मतलब सॉल्यूशन है, इसको लगाने के लिए, पीने के लिए दोनों प्रयोग ले सकते हैं। नेब्यूल NEBUL, इसका मतलब होता है स्प्रे करने की कोई दवा है। अगला जो एब्रीवेशन है वह है स्टेट, STAT, इसका एब्रीवेशन का मतलब आपको पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है यदि आप नर्सिंग स्टूडेंट है और शुरुआती प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं, क्योंकि यह एब्रीवेशन इंजेक्शन के साथ लिखा जाता है। इस स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, और यह हमेशा इंजेक्शन के साथ में या लाइफ सेविंग ड्रग के साथ में लिखा जाता है। तुरंत ही इमीडिएटली इंजेक्शन को मरीज को इंजेक्ट किया जाना चाहिए। अगला एब्रीवेशन है SUSP, सस्पेंशन, इसका मतलब होता है। TAB, इसका मतलब टेबलेट होता है। PULV,
पल्विस मतलब पाउडर होता है। और अगला एब्रीवेशन जो इस टॉपिक में है वह है MDI, मीटर्ड डोज इन्हेलेशन। यह ज़्यादातर जो इन्हेल करने वाले प्रिपरेशन बनाई जाती है, जिसको आप पंप कहते हैं, जो अस्थमा के पेशेंट को दी जाती है, उसमें लिखा जाता है। तो यह कुछ एब्रीवेशन है जिसका प्रयोग दवा की प्रिपरेशन को जानने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। अब लास्ट में जिस एब्रीवेशन को हम जान रहे हैं वह है दवा को जब लिया जाता है तो किस तरह से लिया जाना चाहिए, कब लेना उसको बेहतर रहता है, कितने समय के लिए लिया जाना चाहिए, उसके लिए सभी एब्रीवेशन है। तो इन में से काफ़ी एब्रीवेशन को आप सभी जानते हैं, फिर भी कुछ एब्रीवेशन आपको नए देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एब्रीवेशन है वह है AC। इसका मतलब है एंटीसीबियम, जिसका मतलब रहता है खाने के पहले, बिफोर मील इसको लेना है। तथा दूसरा है PC, जिसे हम पोस्ट सीबियम कहते हैं। इसका मतलब होता है आफ्टर मील्स, खाने के बाद में लेना होता है। क्या ये दोनों बहुत ही कॉमनली यूज लिए जाने वाले एब्रीवेशन आपको पता थे? यदि पता थे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं। और आगे जिन जिन एब्रीवेशन को हम जान रहे हैं, क्या वह आपके लिए नए थे या ऑलरेडी आपको पता थे, यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला एब्रीवेशन है CC या CF या IC। इन तीनों में से कोई भी एक लिखा जाएगा, जिसका मतलब होता है विद फूड। दवा को आपको खाने के साथ में लेना होता है। यह तो कब लेनी है दवा को, खाने के पहले, खाने के बाद में, खाने के साथ में, इसके लिए यूज़ लिए जाने वाले एब्रीवेशन थे। अब कितनी बार लेनी है उसके लिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे OD, वंस इन ए डे, दिन में एक बार लेने के लिखा जाता है। लेकिन यह जो OD है यह लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में। अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है तो यह आँख के लिए प्रयोग लिया जाएगा, वह भी राइट आई के लिए। तो अगर कैपिटल लेटर में OD लिखा है, इसका मतलब दवा को दिन में एक बार लेना है। अगर BIS या BD लिखा है तो दवा को दिन में 2 बार लेना है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में एब्रीवेशन लिखा है TID या TDS तो इसका मतलब होता है दवा को दिन में 3 बार लेना है, चाहे वो टेबलेट हो या सिरप हो। और QID या QDS लिखा है तो इसका मतलब है दिन में 4 बार दवा को लेना है। एब्रीवेशन अगर EOD, QOD या ALT, इन तीनों में से कोई भी एक है तो इसका मतलब होता है एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डे आपको दवा लेनी होती, प्रत्येक दिन आपको दवा नहीं लेनी। अगला एब्रीवेशन है HS या QHS। इसका मतलब होता है एवरी नाइट बेड टाइम, सोते टाइम आपको इस दवा को लेना है। नेक्स्ट एब्रीवेशन है QH। इसका मतलब होता है प्रत्येक घंटे आपको इस दवा का प्रयोग करना है। यह ज़्यादातर जो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर होते हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, वही प्रयोग लेते हैं। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप होती है, बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हर घंटे दिन में 12 बार डालने की सलाह दी जाती है, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। अगला एब्रीवेशन है QQH। इसका मतलब होता है प्रत्येक 4 घंटे के बाद में आपको दवा डालनी है या दवा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एब्रीवेशन है SL, सबलिंगुअल, मतलब जीभ के नीचे रखी जाने वाली टेबलेट है। AGIT, यह एक एब्रीवेशन है जिसका मतलब होता है स्टिर या सेक। इसका प्रयोग ज़्यादातर जो लोशन होते हैं उसके साथ में, जो एंटासिड प्रिपरेशन होती है उसके साथ में होता है। इनको यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हिलाना होता है, उसके बाद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एब्रीवेशन है AQ, जिसको हमने शुरुआत में जाना ही था। इसका मतलब पानी होता है। और यदि इस एब्रीवेशन के साथ में EX फिर AQ लिखा हो तो इसका मतलब है कि उस दवा को पानी में घोलकर प्रयोग करना है। जैसे कोई कुल्ला करने की, गार्गल करने की दवा होती है तो उसके साथ में EX AQ लिखा होगा, इसको पानी में डाइल्यूट करके फिर इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट एब्रीवेशन है SOS या SIOP हो सकता है या SIT हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक एब्रीवेशन हो सकता है और इनका मतलब होता है जब आपको आवश्यकता है तो आपको इस दवा को लेना होता है। और यह एब्रीवेशन ज़्यादातर जो पेन किलर मेडिसिन होती है उसके साथ में लिखा जाता है, व्हेन नीडेड जिसे हम कहते हैं। 1-2 एब्रीवेशन और है जिसे दवा के माप के लिए प्रयोग लिया जाता है। इसमें पहला है TSP, जिसे टी स्पून कहते हैं, जो चाय का चम्मच, छोटा वाला चम्मच आता है, इसके लिए बोला जाता है। जैसे कई बार कहते हैं बच्चे को दवा देनी है, ml में नहीं बताते, 4 ml 5 ml नहीं कहते, डॉक्टर कहते हैं 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दिया जाए, तो उस टाइम TSP डॉक्टर लिखते हैं। और अगर डॉक्टर ने लिखा है TBSP तो इसका मतलब होता है टेबल स्पून, ना कि टी स्पून। टेबल स्पून टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें लगभग 8 से 10 ml दवा आती है। तो इस तरह से ये 2 एब्रीवेशन भी है जो दवा की क्वांटिटी के लिए डॉक्टर द्वारा लिखे जाते हैं। यहाँ पे हमने लगभग 30 से भी ज़्यादा अलग अलग एब्रीवेशन के बारे में जान लिया है, जिनको जानकर आप प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, वो कौन सी दवा लिखी है, दवा को किस तरह से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सभी जान सकते हैं। साथ ही उस दवा को बॉडी की किस पार्ट में प्रयोग करना है, यह सभी जानते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा,
क्या ये बिल्कुल ही नई जानकारी आपको पसंद आई या ये जानकारी आपको पहले से थी, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस तरह के और भी अदर यूनिक वीडियो आप देखना चाहते तो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।